बड़े अफ़सोस की बात है, जिस तरह पूरा हिंदुस्तान आज कोरोना के कहर से परेशान है, ख़ुसूसी तौर पर मज़दूर और गरीब तबके के लोग पहले तो कमाने की दिक्कत से परेशान थे, फिर खाने की दिक्कत से और अब घर वापस जाने की दिक्कत से। और हमारी सरकार जो है वो सो रही है। पिछले 2 महीने से पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है और अक्सरियत लोगों के कामकाज पूरी तरह से बंद हैं। सबसे बड़ा मामला जो था वो खाने पीने को लेकर था, गरीब और मज़दूर तबके के लोगों के लिए। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है बहुत से शहरों में जो मज़दूर काम करने जाते हैं दूसरे शहरों में अपने गांव से, उनके लिए वापसी में बहुत रुकावट आ रही है। वो परेशान हैं और सरकार की तरफ से उन्हें प्रॉपर कोई मदद नहीं दी जा रही है। अगर मैं शुरुआत से देखूं तो इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने, ख़ुसूसी तौर पर बिजनेसमैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए हैं पीएम केयर फंड में। अगर मैं नाम लूँ तो रतन टाटा, अज़ीम प्रेमजी, शाहरुख खान, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े रकम देकर सरकार की मदद की है। और हमारी सरकार उस पैसों का हिसाब भी देना नहीं चाहती। अब ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बदकिस्मती वाली बात है कि हमारी सरकार जो है हमसे छुपा रही है। अभी जिस तरीके से मज़दूर पूरे हिंदुस्तान में परेशान हैं और सरकार की तरफ से चूँकि मदद नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसे लोग मसीहा बनकर सामने आए हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं। अगर मैं नाम लूँ तो शाहरुख खान, सोनू सूद, प्रकाश राज और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन गरीब और मज़दूर लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपने ज़िम्मे से, अपने बलबूते पर उन मज़दूरों को उनके घर, उनके गांव वापस भेजने का इंतज़ाम किया। लेकिन कहीं पर भी सेंट्रल हुकूमत से कोई डायरेक्ट मदद नहीं देखी गई अभी तक। बल्कि उत्तर प्रदेश में तो ये भी देखा गया कि प्रियंका गांधी जी ने दूसरे शहरों से मज़दूरों को उत्तर प्रदेश बुलवाया था अपनी बसों में, अपने बलबूते पर, और योगी जी की पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया और उनको उनके घर जाने नहीं दिया। खैर, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने पाया है 2014 से लेकर अभी तक, नरेंद्र मोदी जी, ये पूरे हिंदुस्तान की बदकिस्मती थी जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने। ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि वो जुमलेबाज़ प्रधानमंत्री हैं। वो काम कम और जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। शुरुआत में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला दिया था हिंदुस्तान की आवाम को कि पूरे आवाम के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और कुछ दिनों के बाद ख़ुद होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी आते हैं और मीडिया में क्लियरली बोलते हैं कि वो एक जुमला था, वो एक भाषण था, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बोला जाता है। और अभी कुछ दिन पहले फिर से नरेंद्र मोदी जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है पूरे हिंदुस्तान को। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि वो पैकेज हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचेगा कैसे। क्या ये भी कोई जुमला तो नहीं है? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहता, मैं उन सारे मुद्दों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि किसी तरह से मज़दूर अपने घर वापस आ जाएं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। क्योंकि कल मैंने न्यूज़ में देखा कि एक रेलवे स्टेशन पर एक मज़दूर गरीब औरत वो मर चुकी थी और उसका छोटा सा मासूम बच्चा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जो इस बात से अनजान है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये ऐसे मंज़र देखने को मिले हैं जिससे रूह कांप उठी है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है सरकार से कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द कोई एक्शन लें, वरना
हिंदुस्तान बहुत बुरे दौर में जा सकता है। और मैं अंत में एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि हम इंडिया में रहते हैं, सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का पूरा हक है, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर ही क्रिटिसाइज़ करें। बल्कि मैंने सोशल मीडिया में देखा कि कुछ लोग प्रोफैनिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। सो ऐसा ना करें। आप बेशक क्रिटिसाइज़ करें अपने गवर्नमेंट को, अपने प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर्स को, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। एक तहज़ीब के दायरे में रहकर आप यह काम करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।